हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में अब स्कॉलरशिप मिलने का टाइम आ रहा है। हमने आपको बता दिया है कि भाई आप लोगों का पैसा कब तक आएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। इसी को लेकर के अब कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम पर होते रहेगा, और जो कि हुआ है खास करके परसेंटेज को लेकर के कि कितने परसेंट वाले बच्चों को ही जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, इस पर अनाउंसमेंट किया गया, जबकि ये पहले होना चाहिए, बट ठीक है अभी ये बताया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों का कुछ न्यूज में भी आया हुआ है कि कितने पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप मिलने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। और आप लोग का स्टेटस चेंज होना स्टार्ट हो गया है, कुछ बच्चों का हो रहा है अभी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का कब होगा उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये देखो जो न्यूज में आया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के 8 लाख और छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उन लोगों में से और भी बच्चों को जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्यों, कौन से वर्ग की? 9वीं 10वीं, ऑफकोर्स 9th 10th के बच्चों की, क्योंकि आप लोग का जो पोस्ट मैट्रिक वाला है उनका तो अभी आना बाकी है, उनका तो अभी आया ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग न्यूज में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसमें कि देखो ये सारा अनाउंसमेंट ना जो है किया जाता है, अब ये कितना सक्सेसफुल होगा वो तो देखने पर पता चलेगा। प्रदेश सरकार इस साल 8 लाख और ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। इस साल 38 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी अभ्यर्थियों की तरह छात्रवृत्ति के लिए ओबीसी अभ्यर्थियों के परिवारों की आय सीमा 2.5 लाख कर दी है। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पहले कक्षा 9-10 के ओबीसी अभ्यर्थियों को 2,250 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी और अब वो 3,000 मिलेगी। ये ठीक है। और पहले विद्यार्थियों के 31 मार्च को छात्रवृत्ति दी जाती थी, हमने यह प्रक्रिया बदल दी और 25 सितंबर से ही छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाती है। हाँ, ये तो इस बार हुआ है कि जो 9-10 के बच्चे थे उन लोगों को पहले से ही पैसा आना स्टार्ट हो गया था और उन लोगों को पैसा जो है अभी पहले दे दिया जा रहा है। तो ये कुछ काम भी किया जा रहा है, ये सही भी है। पता है क्यों? क्योंकि जब अलग अलग टाइम पे आप पैसा दे रहे हो ना, तो क्या होता है ना कि एक तो आपका साइट भी क्रैश नहीं होगा क्योंकि बच्चे ज्यादा साइट पर आएंगे नहीं। दूसरी चीज है कि आप सही से पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नहीं तो जहां पे अब कोई 2, 4, 10 हजार बच्चों को तो करना नहीं है, लाखों बच्चों का जो है पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सही है कि आप इसको अलग अलग टाइम में दे रहे हैं जिससे कि सभी क्लास के बच्चों को सही टाइम पर जो है पैसा मिल जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हुआ इनका अनाउंसमेंट की बात। अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया गया है, गोरखपुर। आप देख सकते हो 23 फरवरी को जो है ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 25-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रोफेशनल कोर्स में शिक्षण संस्थान में प्रवेशित छात्र छात्राओं के मार्कशीट एवं काउंसलिंग का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें मैं बता दूं बीएड वाले भी बच्चे हैं, डीएलएड वाले भी बच्चे हैं, एलएलबी वाले बच्चे हैं, एमबीए वाले हैं, ये सारे सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का यानी कि लास्ट आप लोगों का जो भी कोर्स था उसका मार्कशीट मांगा जा रहा है और उसको जो है वहां पे वेरिफिकेशन के लिए लिया जाएगा और उसमें परसेंटेज भी देखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है में अनुसूचित जाति एवं न्यूनतम 50% एवं सामान्य वर्ग हेतु 55% अंक पाने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। तो जैसा कि एडमिशन के टाइम में होता है कि इतने ही वाले जो है उसमें एडमिशन ले पाएंगे, तो उस चीज को यहाँ पर भी मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू जिनका एडमिशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जो है ये मिलने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स को लेकर के अब क्लैरिटी दी जा रही है। अगर हम 12th बेसिस पे बोल रहे हैं कि अगर 12th बेसिस पे आप एडमिशन लिए हो और उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसमें 60% की मांग जो है वो की जा रही है। इस तरह से परसेंटेज को लेकर के जो है अनाउंसमेंट हो रहा है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग को यहाँ पर
दिखा देती हूँ कि आप लोगों को जो है मार्कशीट, आप लोगों का सर्टिफिकेट, जो भी लास्ट आप लोग का कोर्स होगा वो जल्द से जल्द जो है प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड किया जाए ताकि वेरिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम ना आए और जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो सके। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं तो वो आप लोगों का दूसरा, आप लोग का पॉइंट पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आप लोगों का जो है इसमें आ रहा है कि स्टेटस अपडेशन को लेकर के। तो देखो स्टेटस अपडेशन जो है कुछ बच्चों का हो रहा है, ये आप लोग बोलोगे कि नहीं मैम अभी तो नहीं हो रहा है, हमारा तो वही है फॉरवर्ड ही आ रहा है। नहीं, 2-3 बच्चों का हुआ है, उन्होंने सेंड किया है। अब मुझे 2-3 ने किया है, हुआ कितने का होगा पता नहीं, लेकिन हाँ मात्रा अगर बोले, अगर हम नंबर्स बोले तो कम है, अभी कम बच्चों का जो है हो रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। बट ये कब स्टेटस जो है सभी बच्चों का अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मैंने आप लोग को बताया ही था कि मार्च में ही आप लोग का, मार्च फर्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो है स्टेटस अपडेट होगा। और फिर आप लोगों का पैसे को लेकर के भी बातें हो चुकी है कि आप लोगों का 18 मार्च से जो है वो 25-26 वाले बच्चों का पैसा आएगा और 16 मार्च से जो है 24-25 वाले बच्चों का पैसा आएगा। ये क्लियर है। तो अभी आप लोग को पैसे को लेकर के अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ होते रहेगा, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। और आप लोगों को भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। अपनी तरफ से गलती का मतलब होता है एनपीसीआई मैपिंग वाली गलती, ये आपको नहीं करनी है। एनपीसीआई मैपिंग जो है आप लोगों का टाइम पर होना चाहिए, और जो अकाउंट नंबर दिए हो बैंक अकाउंट उसका एनपीसीआई मैपिंग यानी कि आधार सीडेड होना चाहिए। इन सभी चीजों का आपको ख्याल रखना है। और बाकी जैसे जैसे टाइम टू टाइम पर आप लोगों का जो है अनाउंसमेंट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तो इस चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी जल्द। टेक केयर एवरीवन।